फिर जो है पुनः रूप से युद्ध प्रारंभ हुआ और देवताओं की जीत हो गई। इंद्र तीनों लोकों का राजा बन गया और जब उसको विजय प्राप्त हुई, राजा बन गया इंद्र, तो इंद्र को अभिमान हो गया। एक दिन जो है इंद्र अपनी ऐरावत हाथी पर बैठकर सवार होकर के सैर करने के लिए निकल गया। उसी क्षण जो है दुर्वासा जी उनको देखते हैं, इंद्र को, और दुर्वासा जी कहते हैं कि हमारा राज्य का राजा है, इसलिए मुझे इंद्र का सम्मान करना चाहिए महाराज। ऐसे सोचकर दुर्वासा जी इंद्र को आते हुए देखते हैं तो उनके पास जो है माँ लक्ष्मी स्वयं उनको एक माला, दिव्य माला प्रदान किए थे, जिनको जो है दुर्वासा जी सोचते हैं मैं अपनी माला को ही इंद्र को अर्पण कर देता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी माला, पुष्पों की माला को निकालकर इंद्र को दे देते हैं। आइए महाराज इंद्र, आप हमारे राज्य के राजा हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने पुष्पों की माला इंद्र को समर्पित कर दिया और आगे बढ़ गए दुर्वासा जी। इंद्र को लगा मैं इतने बड़ा तीनों लोगों के राजा हूँ और ये पुष्पों की माला मुझे शोभा नहीं दे रहा है। मेरे पास तो इतनी दिव्य दिव्य मालाएं हैं, ये पुष्पों की माला मुझ में शोभा नहीं दे रहा है। ऐसा सोच के वो माला को निकाल करके उसको जो है अपने हाथी के सूंड में फेंक देता है। जैसे ही सूंड में इंद्र फेंकता है, वैसे ही वो हाथी जो है उस माले को अपने पैरों के नीचे, अपने सूंड से नीचे गिरा देता है और हाथी उस माला को कुचल कर आगे निकल जाते हैं। माला जो है वहीं पर पड़ा हुआ था। फिर दुर्वासा जी का उसी रास्ते से आना जाना होता है। दुर्वासा जी देख लेते हैं माला को महाराज, वैसे ही उनको क्रोध आ गया। कहते हैं अरे इंद्र, तुमको अपनी शक्ति का अभिमान हो गया है। तुमने मेरा तो अपमान किए ही हो, लेकिन मेरे साथ तुम इस पुष्प में रहने वाली माँ लक्ष्मी का भी तुमने अपमान कर दिया है, क्योंकि वो ऐसी वैसी माला नहीं है, वो तो दिव्य माला था। तुमने अपमान किया है। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम जो है श्रीहीन हो जाओ। यदा दुर्वासा शेन्द्रालोक स्त्रिया नृपः, जाओ तुमसे लक्ष्मी रुष्ट हो जाए, तुम श्रीहीन हो जाओ। दुर्वासा जी जैसे श्राप दिए, देवता इधर उधर भटकने लगे, घूमने लगे, कहाँ जाए। उनके पास इंद्रासन छिन गया, बैकुंठ उनसे छीन गया महाराज। सारे देवता इधर उधर भागने लगे, क्या किया जाए, कहाँ जाना चाहिए, हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है। सभी देवतागण निराश और परेशान होकर के महाराज उस समय ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं हे प्रभु ब्रह्मदेव, अब इस मुसीबत से आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हम कहाँ जाएं, कहाँ रहें, इंद्रासन हमसे छिन गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं इसका उपाय तो मेरे पास नहीं है, आप सबको भगवान विष्णु के पास चले जाना चाहिए। सारे देवगण भगवान विष्णु के पास गए महाराज। भगवान विष्णु को ढूंढने लगे देवतागण। कुछ क्षण बाद भगवान विष्णु की स्तुति किए और भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हो गए महाराज। सारे देवतागण भगवान विष्णु को प्रणाम करने लगते हैं और कहते हैं हे प्रभु, हमसे जो है इंद्रासन छीन गया है, राजपाट हमारा छीन गया है। अब इस मुसीबत से हमको छुटकारा कैसे मिले, हमको कुछ उपाय बताइए। भगवान की स्तुति करने के पश्चात भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उस समय भगवान कहते हैं एक काम तुम करो जिससे तुम्हारी जो है
इंद्रासन तुमको प्राप्त हो जाएगा, देवताओं का राजपाट तुम सबको प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं भगवान कि इसके लिए तुमको समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और समुद्र मंथन तभी होगा जब जो है तुम लोग जाकर राक्षसों से संधि कर लो, क्योंकि ऐसे तो राक्षस मानने वाले नहीं हैं। सारे देवतागण कहने लगते हैं प्रभु इतना बड़ा समुद्र है, मंथन कैसे करेंगे हम लोग। तो भगवान कहते हैं देवता और दानव दोनों एक हो जाओ, उनसे जाकर कहो, देवता राक्षसों से जाकर कहो कि हमारी जो है माताएं भले अलग अलग हैं पर पिता तो एक है महाराज। यदि हम शत्रुओं से हमको जीत यदि प्राप्त करना है तो शत्रुओं को यदि मित्र बना लिया जाए तो शत्रु हमसे पराजित हो जाते हैं महाराज। तो भगवान आज समझाते हैं उसी प्रकार आप लोग जाइए और जाकर उनसे संधि कर लीजिए। सारे जो है देवगण मान गए और आज जो है दैत्यों के पास चले गए महाराज। जाकर देवतागण जो है राक्षसों के पास जाकर कहते हैं, राजा बलि के पास चले गए और कहने लगते हैं हमको एक काम करना है, इसमें यदि आप सहमत हो तो हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। राक्षस कहते हैं इसमें हमारी फायदा क्या है, फायदा हो तब हम काम करें, क्योंकि बिना फायदा के कोई काम कोई नहीं करते महाराज। तो देवता कहने लगे महाराज एक काम करते हैं, इसमें जो है हम समुद्र मंथन करेंगे तो उससे जो है अमृत निकलेगा, उस अमृत को हम सब आपस में बांट लेंगे और पीकर उसको अमर हो जाएंगे। ये फायदा सुनकर सारे दैत्यगण मान गए